इतवार की दिन था, बाज़ार भरा हुआ था। बहुत किस्म की चीज़ बाज़ार में लगे हुए थे, सब्जी भाजी और कपड़े लत्ते और मनोहारी सामान, और साथ में एक दुकान था मीट की भी। तो भीड़ भाड़ बने हुए थे, लोग सामान ले रहा था, ग्राहक आ रहा था जा रहा था, काफ़ी भीड़ भाड़ बने हुए थे और माहौल बहुत ही अच्छा था। इसी टाइम एक कुत्ता आया और आके देखा जो एक कसाई की दुकान में मीट बिक रहा है, और सामने थोड़ा चबूतरा में एक सामने चबूतरा जैसे बने हुए हैं और उसमें मीट उनने सजा के और बेच रहा है, और बाकी एक बकरा काट के टंगा हुआ है। तो ग्राहक के साथ वो बहुत ही व्यस्त है लेन देन में, वो काट के वो दे रहा है और उसकी अगेंस्ट में वो पैसे ले रहे थे। तो इसकी जो कसाई है वो भी थोड़ा व्यस्त था, बिज़ी था। तो इसी बिज़ी होने के कारण कुत्ता को मौका मिल गया, एक टुकड़ा मांस जो मीट की टुकड़ा है, एक टुकड़ा मीट उससे उठा लिया और उठा के भागने लगा। तो वो जो कसाई था जो मांस बेच रहा था, मीट बेच रहा था, तो वो उसकी दुकान और उसकी ग्राहक, उसकी पैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे भागने लगा। तो कुछ देर भागते भागते बाज़ार ख़त्म हो गया, तो थोड़ा जनपद शुरू हुआ तो भागने लगा। तो कुत्ता बहुत ही तेज़ भाग रहा था और वो जो मीट बेच रहा था जो कसाई है वो भी उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा मोटे इंसान थे, तो वो उसको भागने में थोड़ा कठिनाई की सामना करना पड़ रहा था, कठिनाई के साथ वो भाग रहा था। तो भागते भागते वो उसको दिमाग में ये बात आया जी मैं दुकान छोड़ के आ गया हूँ और मेरे को ग्राहक और पैसे सब छोड़ के आया हूँ, और आज बाज़ार की दिन है, आज हमारा थोड़ा बिक्री बाटा ज़्यादा होता है, तो फिर हम इसके पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक टुकड़ा मीट ये उठा के लेके आया, ऐसे भी ये मीट वो झूठा कर दिया है, इसको ये कोई काम की नहीं रहा है, जाने दो। फिर इसके बाद से थोड़ा सावधानी से मैं रहूँगा, थोड़ा जो मीट की टुकड़ा मैंने सामने सजा के रखे हैं तो उसको थोड़ा अंदर की ओर रखेंगे, और फिर मैं सावधानी से इस बार इसको व्यवसाय को करेंगे, क्योंकि ऐसे ना हो जो कुत्ता रास्ते से आके कुछ मीट की टुकड़े उठा पाए। तो फिर वो सावधान ये सब सोच के फिर वो वापस चले गए अपने दुकान पे। लेकिन कुत्ता को लगा कि जो मीट वाला उसके पीछे पीछे भाग रहा हो, तो वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था। भागते भागते वो एकदम थक चुका था, उसकी सांस फूल रहा था, सांस लेने में मुश्किल हो रहा था, दिक्कत आ रहे थे, लेकिन वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था। तो भागते भागते फिर एक टाइम सोचा जो कितना मतलब उस कुत्ता सोचा हमसे और उस जो मीट वाला है उससे कितना दूरी है हम देखते हैं। तो देखने के लिए वो पीछे मुड़ के देखे, तो देखा जो मीट वाला को उसको दिखाई नहीं दिया। तो फिर सोचा हो सके वो मोटे इंसान है तो वो थोड़ा धीरे धीरे भाग रहा है। तो फिर तो इसकी जो कुत्ता अपने थोड़ा गति को थोड़ा कम करा, लेकिन भागने लगा। सोचा जो धीरे भाग रहा तो थोड़ी देर में आप पहुँचेंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर मुड़ के देखा, 2-3 बार मुड़ के देखे, तो देखा जो मीट वाला उसको दिखाई नहीं दिया। तो वो समझ गए जो मीट वाला पीछे नहीं आ रहा है। तो सोचा इस बार आराम से इस मीट को खाया जाए, लेकिन उसके पहले उसको पानी पीना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इतना भागने के कारण उसको काफ़ी तेज़ प्यास लग रहा था। तो फिर वो सोचा एक जगह में हम रुकते हैं और मीट की टुकड़ा को रखते हैं और फिर हम पानी पियेंगे, तो पी के उसके बाद हमें मीट को आराम से खाएंगे। तो चलते चलते एक नदी आ गए थे, लेकिन नदी की इस तरफ जो था वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ था, जनपद था, लोग घूम रहा था और भी दूसरे कुत्ते थे। तो वो सोचा इस जगह में सही नहीं होगा मीट की टुकड़ा को रखूं और पानी पीऊं। तो उसके ऊपर से एक ब्रिज जा रहा था, तो सोचा इस ब्रिज से मैं उस तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ सुनसान जगह है, तो वहाँ हम मीट की टुकड़ा को रखेंगे और आराम से पानी पियेंगे, और पानी पीने के पश्चात हम उस मीट को खाएंगे। तो ऐसे सोचते हुए वो ब्रिज में चढ़े और ब्रिज से जा रहे थे। तो फिर उसकी नज़र पड़ा नीचे की नदी की पानी में। तो पानी में जैसे ही नज़र पड़ा तो उसको दिखाई पड़ा कि एक कुत्ता, उसके मुंह में भी एक बड़ा सा मीट की टुकड़ा है और वो पानी में खड़े हैं।
तो असल में ये उसी कुत्ता की प्रतिबिंब था, लेकिन उसको ये लोभी जो कुत्ता था उसको समझ में आया नहीं है। वो उसको ये समझ में आया कि जो वो दूसरा एक कुत्ता है, क्योंकि जो लोग लोभी होता है, जो लोग लालची होता है, उन लोग को बुद्धि जो होता है ना भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी दिमाग में लोभ और लालच इस तरह से जगह बना लेते हैं जो उनकी दिमाग में कोई अच्छे बुद्धि अच्छे सोच रहता ही नहीं है। उनकी दिमाग में हमेशा ये सोच रहता है हम कैसे दूसरे को ठग पाए, हम कैसे दूसरे की चीज़ छल और बल और कौशल में उसकी चीज़ अपना ले, यही उनकी दिमाग में दिन भर घूमते रहते हैं। और उनकी इतना लालच रहता है उन लोगों की, जे उन लोगों के पास जो भी रहता है उस चीज़ से उन लोग खुश नहीं रहते हैं। दूसरे को चीज़ हड़प लेने में, दूसरे की चीज़ ले लेने में, और ये इसमें इन लोग बहुत ही ज़्यादा दिमाग को यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनकी जो सद्बुद्धि होता है वो कहाँ ना कहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। और एक कहावत है, लालच बुरी बला। तो ये जो लालच इतना बुरी बला होके उनके सामने आ जाता है, क्योंकि इन लोगों को दिमाग में यही रहता है जो हमारा पास है वो तो हमारा पास है, दूसरे के भी पास जो है वो उसको हमें मतलब उनसे छीन लेना है, धोखा में ले लेना है। अचीव करने की कोई इच्छा, अचीव करने की मतलब होता है मेहनत से कुछ कमाना। तो ये चीज़ उन लोग के अंदर नहीं रहता है। इन लोग हमेशा एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है। इन लोगों को हमेशा दूसरे की चीज़ कैसे छीन लिया जाए, दूसरे को कैसे ठगा जाए, कैसे दूसरे को परेशान करके उसकी चीज़ ले लिया जाए, ये सब चीज़ उनकी दिमाग में घूमते रहते हैं। तो वो कुत्ता सोचा पुल के ऊपर से जे मैं एक काम करते इस कुत्ते के ऊपर कूद पड़ते हैं। तो अचानक इस कुत्ते के ऊपर मैं झपट पड़ेंगे, तो वो कुत्ते अचानक झपट जाएंगे, तो वो थोड़ा समझ नहीं पाएगा। तो फिर मैं उसकी मुंह की जो कुत्ते की मुंह में जो टुकड़ा है मांस की वो काफ़ी बड़ा है, तो वो मैं छीन लूँगा। तो वो जो बड़े मांस की टुकड़ा दिखाई दे रहा है वो असल में उसकी मुंह में पकड़ा हुआ मांस की टुकड़ा है, लेकिन वो तो लालची है, उनकी दिमाग तो घास चरने गए। तो फिर वो कुत्ता ने कूद पड़ा पानी की, जो नदी की पानी में, और कूद पड़ने के कारण तो उसमें तो कोई कुत्ता था नहीं, ना तो कोई मीट की टुकड़ा था, वो तो मतलब उनकी परछाई थे। तो परछाई को देखते हुए परछाई के ऊपर कूद पड़ा, और कूद पड़ने के कारण फिर वो पानी की जो नदी की पानी था, पानी की बहाव में वो बह गया। वो मीट की टुकड़ा भी बह गया और साथ में वो भी बह गया। तो बहते हुए उसकी ज़िंदगी हुमायूं समाप्त हो गया। तो हमारा जो वास्तव में भी ये संसार में भी ऐसे ही बहुत सारा इंसान रहता है जिनकी लालच कभी ख़त्म नहीं होता है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे को कैसे ठगा जाए, दूसरे से कैसे उनकी हक की चीज़ छीन लिया जाए, ये चीज़ उनकी दिमाग में हमेशा रहता है। इससे ज़्यादा वो मेहनत करके कुछ बिजनेस करके कुछ पैसे कमा लेते तो उससे आगे बढ़ पाता, उससे काफ़ी ज़्यादा वो सक्सेस अचीव कर पाते। वो अपनी मेहनत करते, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करते, तो बिजनेस करते करते वो बिजनेस बड़ा होता। लेकिन इन लोगों की दिमाग में जो ये तो रूपक कहानी है, लेकिन वास्तव में भी ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिन लोग मतलब मेहनत करके कुछ कमाना नहीं चाहते हैं। बस उन लोग की ये सोच रहता है कैसे दूसरे को ठगा जाए, कैसे दूसरे से उनकी चीज़ छीन लिया जाए, कैसे उनकी जो चीज़ है जैसे कैसे उसको अपने बना लिया जाए। तो इस चीज़ करते करते उन लोग सोचते हैं, जो लालची लोग होता है वो लालच तो एक नेगेटिव चीज़ होती है ना, तो ये चीज़ उनके दिमाग में इस हद तक भरा पड़ा रहता है जो उनकी कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई नहीं देते हैं। और लालच में उन लोग की बुद्धि जो होती है ना भ्रष्ट हो जाते हैं, बुद्धि जो है उनकी ख़त्म हो जाता है। और इस लालच के कारण इन लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं, बल्कि ऐसे हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म होके मौत भी आ जाता है। तो एक कहावत है ना, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसे ही होता है। जो इन लोग की जो लालच होता है यही इन लोग की विनाश की एक कारण बन जाता है। आज के लिए इतना तक है। नमस्ते, मैं राखी
सब अच्छा रहना और सबको अच्छा रखना।